दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज अपने बातचीत कार्यक्रम में हम एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो गढ़वाली मांगलिक गीतों को संरक्षण कर रहे हैं, जिनका नाम है नवीन बिष्ट जी। सर जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत आपके और आपके श्रोताओं को सादर प्रणाम। जी जी। नवीन जी, आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि आप मांगलिक गीतों को संरक्षित करें, वो भी खासकर गढ़वाली? सर, मैं पहले सभी को प्रणाम करता हूं। और जो आपका प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने कि मांगल लोकगीत, जो मांगलिक संस्कार लोकगीत हमारे यहाँ गाए जाते हैं, उनके उनके संरक्षण और उनके विषय में, उनके गाने के विषय में मुझे कहाँ से ख्याल आया। तो सर, हमारा बचपन में बताना चाहूंगा, बनारस में बीता है। बनारस में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। तो सर, हमारे आसपास बड़ा ही सुंदर माहौल था। हमारे मोहल्ले में, हमारी जो कॉलोनी थी, जिस क्षेत्र में हम रहते थे, बड़ा सुंदर माहौल था। वहां लोकगीत, संस्कार गीत, बच्चे का जन्म, शिशु का जन्म हो, चाहे किसी की विदाई हो, चाहे बेटी के संदर्भ में कोई भी विवाह संस्कार गीत हो, वो बहुत गाया जाए बजाया करते थे। महिलाएं गाती थी प्रायः। और मुझे बचपन से ही संस्कृति के प्रति ईश्वराधीन प्रेम कहूं या पूर्व जन्म का प्रारब्ध कहूं, परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि मुझे बचपन से ये गीत बड़े प्यारे लगते थे। मैं जाता था, उनके बैठ बीच कर सुनता था और मैं खुद भी गाता था। तो वो रुचि तो मुझे बचपन से वहां जगी। परंतु जब हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया करते थे, मेरा गांव बीरोखाल क्षेत्र में है, तो वहां जब मैं आया करता था तो मैं देखता था कि यहाँ का संगीत भी बड़ा सुंदर है, बड़ा मन भावन है। यहाँ का जो मांगल लोकगीत है, जो विवाह संस्कार या जनेऊ या नामकरण या मुंडन में गाया जाता है, वो बहुत सुंदर है। तब मेरे मन में आया कि जब मैं यूपी बिहार का फोक सुनता हूँ, वो बड़ा प्यारा लगता है। जब मैं उत्तराखंड का सुनता हूँ, यहाँ की ग्रामीण महिलाओं से, वो भी बड़ा प्यारा है। तो मुझे तब मेरे मन में यहाँ के लोक संगीत को आत्मसात करने की भावना उत्पन्न हुई। मगर नवीन जी, जो मांगलिक गीत हैं आपके उत्तराखंड के, खासकर उन्हें महिलाएं महिलाएं गाती हैं। आप एक पुरुष हैं हाँ, और हाँ, आप हाँ, हाँ। इसे गाकर संरक्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस दौरान आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, या किसी ने कुछ सुनाया भी, क्योंकि यार ये तो महिलाओं का काम है, पुरुष क्यों गा रहा है, तू क्यों गाता है? इस तरह की कोई घटना हुई आपके साथ? हाँ, बहुत आपने तो कितना, मतलब आपका प्रश्न तो बिल्कुल धरातल पर, जिसे कहते हैं ना, सभी प्रकार के धरातलों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। ये तो होता ही है भैया, ऐसा होता है ना। ये घोर कलिकाल है। इस घोर कलिकाल में अगर आप अच्छा कुछ करते हैं तो 36 प्रश्न उठते हैं, और अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। तो ये तो कलिकाल का प्रभाव है। बहुत सही कहा आपने। ऐसा है ना, एक मैंने बड़ी विडंबना देखी, मैं कहना नहीं चाहूंगा, इट्स एगोनी ऑफ लाइफ। मैंने गढ़वालियों के साथ देखा, गढ़वाली उत्तराखंड वालों के साथ देखा हमने। हम बनारस में रहे, वहां की संस्कृति को हमने आत्मसात किया। वहां ये बड़ी सम्मान की चीज मानी जाती है। वहां देखिए, गढ़वाल में जो मांगल गाती हैं महिलाएं, उन्हें कहते हैं मंगलेर। हम्म। मंगलेर कहते हैं उन्हें। और यूपी बिहार में जब गाया जाता है तो वहां भी महिलाएं ही गाती हैं। संस्कार गीत तो वहां भी महिलाएं गाती हैं। जी परंतु जी। वहां अगर कोई इन चीजों को आत्मसात करता है ना भैया, तो उन्हें बड़ा बड़ा आदर, बड़ा सम्मान और बहुत ही ऊंचे नजरिए से उन्हें देखा जाता है। और यहाँ मैंने देखा, वैसे तो मैंने जब इन मांगल लोकगीतों को आत्मसात किया तो बचपन से मन खुश होने के लिए, स्वांतः सुखाए, तो मैं गाता था। पर जब मैंने एक अपने रिश्तेदार के विवाह में गाया इसे, क्योंकि वहां की जो महिलाएं थी उन्हें कुछ भी नहीं आता था। वो महिलाएं अब शहर में आने के बाद, ग्राम से गांव से नाता टूटने के बाद, वो महिलाएं कुछ नहीं जानती थी। मैंने वहां गाया, विवाह में गाया हमारे रिश्तेदार की शादी में। तो मैंने ये देखा कि उस समय तो बहुत तारीफ की लोगों ने, और सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो प्रसारित प्रचारित हुआ तो बहुत तारीफ सुनने को मिली। परंतु बाद में लोगों ने ये चीज जरूर कही कि ये कार्य तो महिलाओं का है। और मतलब मैं सच कहूं तो मंगलेर जो शब्द है, वो अपने आप में ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति के संरक्षण करने वाली बड़ी सुंदर देवी स्वरूप महिलाएं हैं। तो अगर आप मंगलेर कहते हैं तो आप एक पल को तो आप कहते हैं कि हाँ, बड़ा सम्मान की चीज है। पर दूसरे ही पल आप उन महिलाओं को हीन दृष्टि से भी देखते हैं कि ये तो पैसों के लिए गाना हुआ, बंद करो। क्योंकि आज का समय पाश्चात्य संस्कृति का है, तो डीजे वगैरह बजा लिया या अन्य चीजें बजाई और उस मांगल का ध्यान नहीं दिया। तो मैंने ये बहुत बेसिक डिफरेंस देखा। मैंने कहा यूपी बिहार में बड़ी सम्मान की चीज है और यहाँ हीन भावना से देखा जा रहा है। तो आपका प्रश्न बहुत सही था। मुझे भी इन चीजों का सामना तो करना ही पड़ा। पर यह है कि मैं क्या कहूँ, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और निरंतर मैं गाता रहता हूँ। खासकर मुझे, जब मैंने आपका सोशल मीडिया में वायरल वीडियो देखा, आप गा रहे थे, इतनी सुंदर आवाज है आपकी, तो बहुत ही मधुर आवाज है आपकी। मैं आपका फैन हो गया। भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन आपकी आवाज बड़ी प्यारी थी।
जब आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो क्या फीलिंग है आपके अंदर, क्या लोगों के मैसेज क्या आते हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, वायरल होने के बाद ऐसा होता है कि जो अन्य लोग हैं, जो आपसे कभी नहीं जुड़े, वे भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं और अनेकों लोगों ने हमसे संपर्क साधा और कई लोग हमें निमंत्रित भी करते हैं कि आप आएँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं प्रोफ़ेशनली मांगल नहीं गाता। एक तो ऐसा हुआ, सबसे बड़ी विडंबना ये है ना भैया हाँ। कि जो आजकल मांगल टीमें बनी हैं, पहली बात तो वे मांगल को शुद्ध रूप में नहीं गाते और जी जी शुद्ध रूप जी। में नहीं गाते। दूसरा, जब कोई चीज़ जीविकोपार्जन, व्यवसाय के लिए उदर पूर्ति का माध्यम बन जाती है। आज बाजारीकरण हो गया मांगल लोकगीतों का। मांगल लोकगीतों को भाव को तो आत्मसात किया नहीं, केवल धन कमाने का जरिया बना दिया। तो इस कारण से क्या हुआ भैया ना, इस कारण से भी लोगों ने ज्यादा मुझसे कनेक्ट किया क्योंकि मैंने शुद्ध रूप में उनके सामने रखा। और दूसरा, एक जैसे घर में महिलाएं गाती है ना बिल्कुल शुद्ध रूप में, बिना साजबाज, बिना किसी प्रकार के वादन के, बिना किसी ताम झाम के, तो वो जब मैंने लोगों के सामने रखा तो पीपल यूज टू कनेक्ट, लोग हमसे जुड़े। और रही बात मैसेजेस की, तो मैसेजेस का तो भंडार भर जाता है, इतना प्रेम देते हैं लोग, मैं क्या बताऊं आप। आज स्थानीय जो बोलियां हैं हमारी, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, या हिमाचली हो, या बुंदेलखंडी हो, या मगधी हो, ये बोलियां कहीं ना कहीं लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। और आप इन बोलियों की जो गीत हैं, चाहे मांगल गीत हो या और गीत हो, आप जैसे लोग भी उनको जीवित रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए जिससे इन बोलियों को जिंदा रखा जाए, और कैसे इनको बढ़ावा दिया जा सकता है युवा पीढ़ी के बीच में। बहुत सही प्रश्न है आपका, बहुत बहुत उत्तम प्रश्न किया, बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है ये आज के समय में। चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे मगही हो, अंगिका, बजिका, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, सब बोलियां हैं। पर आपको जी मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो बोलियां हैं, जो लोक भाषाएं हैं, वे इतनी समृद्ध हैं, इतनी संस्कृतनिष्ठ हैं, अपार शब्द भंडार इनके अंदर भरा हुआ है। तो हमें तो चाहिए कि हम उसको आत्मसात करें। और आपने बहुत सही कहा, लुप्त होती जा रही हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी भोजपुरी, अवधी, ब्रज, ये भाषाएं तो अत्यंत समृद्ध होने के साथ साथ इन पर काम बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा, ये बची हुई है, ये नहीं इसलिए नहीं बची कि साहित्यकार साहित्य सृजन कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये जी बची जी इसलिए है कि वहां का जो आम जनमानस है वो इन बोलियों को बोल रहा है, आज भी उनके गीतों को गा रहा है, सुन रहा है और उतना ही आदर सम्मान दे रहा है। हमारे गढ़वालियों में क्या है, हमारे गढ़वाल में अपनी बोली के प्रति हीन भावना, अगर आप गढ़वाली बोलते हैं तो हीन भावना। और दूसरा, आपको मतलब जिसे कहते हैं ना दोयम दर्जे का मानना, हीन दृष्टि से देखना, निकृष्ट मानना, इसलिए हमारी संस्कृति नहीं बची। आपको मैं सबसे बड़ा कारण बताऊं, हमारी जो बोली, ये जो बोलियां हैं, ये लुप्त क्यों हो रही हैं हमारी बोली, खासकर गढ़वाली के संदर्भ में कहूंगा, कुमाऊनी के संदर्भ में कहूंगा। जी अवधी, ब्रज, भोजपुरी तो आज भी बहुत ज्यादा बोली समझी जा रही है और वहां के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां तो लुप्त नहीं हो रही है। पर गढ़वाली लुप्त होने का सबसे बड़ा ये कारण है कि हम जो गढ़वाली लोग हैं अपनी चीज की कद्र नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं भैया, लोग कहते हैं उर्दू में नुक्ता है, हम्म जरा नहीं बोलना, जरा बोलना है, हम्म ख्वाब नहीं बोलना, ख्वाब बोलना है, कहते हैं हम्म, ना लोग उर्दू में नुक्ता है। जी अरे जी भैया अपनी गढ़वाली को देखो, गढ़वाली में भी नुक्ता है। जी गढ़वाली में ल शब्द देखिए, ल का उच्चारण। जी। अगर हम बोलते हैं डाली, हाँ अगर हम हाँ। बोलते हैं डाली, तो डाली का मतलब होता है डलिया। जी और जी अगर हम जी। बोलते हैं डाली, हाँ डाली, अगर ल बोला हमने तो हाँ डाली का मतलब होता है पेड़। हाँ हाँ। सेरा की मींडोली ने डाली पैया जामी, द्यबतों का साताना ने डाली पैया जामी। अगर हमने कहा ने डाली पैया जामी, तो डाली का मतलब पैया का जो वृक्ष है, पद्म वृक्ष, हाँ वो जम हाँ। गया है कहने का। अगर हम बोलते हैं ने डाली पैया जामी, तो नई डलिया, अरे डलिया तो जमती नहीं है, डलिया नहीं उगती। तो जी देखिए जी कितनी संस्कृतनिष्ठ भाषा है। अगर जी। हमने बोला धौली, धौली, तो हाँ धौली का मतलब होता है श्वेत रंग। हाँ अगर हमने हाँ बोला धौली, तो हाँ। धौली का मतलब होता है एक तरह की घास। ओके। तो कुहलो धौली का किनारा, घुंघरालो जोंगो वालो बैख, कुहलो धौली का किनारा,
घुंघरालो जूंगो वालो बैठ। मतलब धौली किनारे जो भागीरथी श्वेत रंग की जो गंगा है, जी उसके किनारे कौन बैठा है? तो माधो सिंह भंडारी बैठे हुए हैं। अगर हमने बोला धौली, तो धौली मतलब घास। अब घास के किनारे तो कोई भी बैठ सकता है, क्या पता जी कोई जी चरवाहा हो, क्या जी पता कोई अन्य हो। तो मतलब ये भाषा बहुत समृद्ध है। वही है कि आन का घर का जोगी जोगड़ा, आन का जोगी शेख। तो अपनी भाषा की हम कद्र नहीं करते, उसकी खूबियों का, उसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करते, और दूसरे की भाषाओं को हम कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी तहजीब की भाषा है, इसमें नुक्ता लगा हुआ है। अपनी गढ़वाली को देखो, इससे समृद्ध कोई भाषा नहीं है। हिंदी को जी देखिए, हिंदी भी हमारी गढ़वाली के सामने कुछ भी टिकती नहीं है। जी हिंदी में बीते हुए कल के लिए कोई शब्द नहीं है। जी जी बीते हुए कल के लिए कोई शब्द नहीं है गढ़वाली हिंदी में। परंतु जी गढ़वाली में ब्याल, ब्याल का मतलब होता है बीता हुआ कल। जी जी जी, एकदम सही। ब्याली सैया रे के बासारे तू, ब्याली सैया रे के बासारे तू। मतलब अपने पति से वो नायिका कह रही है कि कल तुम कहाँ थे रात भर। तो देखिए इतनी समृद्ध ये भाषा है ना भैया। तो हमें पहले तो गढ़वालियों को अपनी चीजों की कदर करनी चाहिए, और दूसरी चीज अपनी जो गांव की महिलाएं हैं, या जो हमारे यहाँ महिलाएं गाती हैं या पुरुष गाते हैं, कोई भी है, जी जी उनको आदर सम्मान दो। उनको ये मत सोचो कि वो पैसे के लिए गा रहे हैं, या आप उनकी कद्र करो। हम गढ़वालियों की संस्कृति तब बचेगी जब हम अपनी चीजों की कदर करेंगे। एक- एकदम सही कहा। उत्तराखंड को तीन भागों में देखा जाता है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। इन तीनों जगह के मांगलिक गीतों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, अगर आपने रिसर्च बिल्कुल, किया है बिल्कुल तो? सही कहा आपने। ये तो बड़ा सुंदर था। पहले तो मैं आपके प्रश्नों को दाद दूंगा, क्या सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत सुंदर। गढ़वाल की संस्कृति में, गढ़वाल में मांगल गाया जाता है, जी संस्कार लोकगीत मांगल। अब जी मांगल में भैया सब कुछ आता है थाड़िया। मांगल में आपका नामकरण, मुंडन, जनेऊ, अनुष्ठानिक गीत, देव गीत सब कुछ आ जाते हैं। परंतु कुमाऊं में मांगल लोकगीत अलग है। आपने सही कहा, कुमाऊं में शगुनाखर गाने की परंपरा है। एकदम एकदम शगुनाखर। सही सही। और जौनसार के विषय में आपने कहा, हाँ, और जौनसार में मांगल नहीं गाया जाता, वो बोलते हैं मांगड़। मांगड़ बोलते हैं वो, मांगड़। उनके यहाँ ओके, मांगड़ का ज्यादा प्रचलन है। ठीक है। हाँ, पर जो मांगड़ है, उनके यहाँ के जो मांगड़ है वो बहुत जरा से होते हैं। अच्छा अच्छा। जसो तो देवा पुरोहिता बामीणा, जसो तो देवा पुरोहिता बामीणा। थोड़ा सा गाया जाता है उनके यहाँ जब पुरोहित जी पूजन करते हैं, थोड़ा सा, केवल एक पैराग्राफ का। और हमारे गढ़वाल कुमाऊं में क्या है, बृहद होते हैं। हमारे जी जी गढ़वाल कुमाऊं में तो इतने संस्कार गीत है, मैं क्या बताऊं। गढ़वाल में बहुत सारे। और कुमाऊं का हमने ये देखा, कुमाऊं के जो संस्कार गीत हैं, उनमें कुमाऊनी भाषा नहीं है, जी। बहुत कम। उसमें अवधी, ब्रज और भोजपुरी की छाप देखने को मिलती है। ओके। और हमारे जो गढ़वाल के मांगल हैं, वो शुद्ध रूप में गढ़वाल के ही हैं। जैसे देखिए, कुमाऊं में शगुनाखर गाते हैं, शकूना दे, शकूना दे, काजा ई आतीनी को सोरंगीलो पाटले। इस प्रकार से गाया जाता है। तो कहीं भी कुमाऊनी की छटा नहीं देखने को मिलती। शुद्ध रूप में ऐसा लगता है कि अवधी, भोजपुरी और ब्रज के शब्दों का सम्मिश्रण करके संस्कार लोकगीत का निर्माण हुआ है। ये तो कुमाऊं के संदर्भ में मैंने बताया। परंतु हमारे गढ़वाल में तो शुद्ध रूप में गढ़वाली नहीं गाया जाता है। जी जी पूजा जी पूजा बर्मा जी, सादाना की चौकी। अब पूजा बर्मा जी, सादाना की चौकी। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। गढ़वाल मंडल में टिहरी और पौड़ी की संस्कृति अलग अलग दिखाई देती है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि टिहरी एक अलग राज्य के तौर पर रहा है, जबकि पौड़ी अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। बिल्कुल सही कहा। टिहरी राजशाही रहने के कारण उनकी संस्कृति में, हाँ, टिहरी गढ़वाल के और पौड़ी गढ़वाल में अगर हम लोकगीतों के संदर्भ में देखें, तो बहुत काफी फर्क देखने को मिलता है। ऐसे देखिए ना भैया, यहाँ कोस कोस पे बानी और पानी तो बदलती ही है, जी। भाषा थोड़ी थोड़ी बदल जाती है, हम्म संस्कृति का भी पुट देखने को मिलता है। देखिए चमोली में जिसको हम चांचड़ी बोलते हैं, उसी हम्म को हमारे पौड़ी में थरिया लोकगीत बोलते हैं। और हम्म चांचड़ी को ही जब हम ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं बद्रीनाथ जी की तरफ, तो वहां उसको दाकुड़ी बोलते हैं, उसी को हम्म, वहां दाकुड़ी बोलते हैं, है ना। बात वही है, बस ये है कि शब्द अलग अलग है। जैसे हम बोलते हैं, हमारे यहाँ मंगलेर नारी बोलते हैं, मंगलेर चेली,
यानी मांगल गाने वाली महिलाएं या लड़कियां। उसी को अगर आप उच्च हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ वगैरह में सुनते हैं तो वहां बोलते हैं एरवाई चेली, वहां बोलते हैं एरवाई चेली। वो मंगलेर नहीं बोलते, वो एरवाई चेली बोलते हैं, है ना। और कुमाऊं में उन्हीं उन महिलाओं को गिदार बोलते हैं, उन महिलाओं को गिदार बोला जाता है कुमाऊं में। तो आपने टिहरी के संदर्भ में बोला, हाँ बहुत से लोकगीतों में फर्क है। खड़िया लोकगीत है टिहरी का, गंगा जी था कुला की थरी, गंगा जी था कुला की थरी, गंगा जी राजा भगीरथ ना, गंगा जी तेरी तपस्या करी, गंगा जी यानी माता मी रानी, गंगा जी तेरी तपस्या करी। ये टिहरी गढ़वाल का लोकगीत है। बाद में जब टिहरी की बेटियों की शादी पौड़ी में होने लगी होगी तो ये लोकगीत स्थानांतरित होकर यहाँ पौड़ी में भी गाया जाने लगा, क्योंकि ओके। आपको पता है भैया, जब कोई बेटी ब्याह करके जाती है जी तो जी अपने साथ जेवर, अपना बक्सा, अपने कपड़े ही लेकर नहीं जाती, जी साथ ही जी ले जाती है अपने मायके का संस्कार, अपने मायके की परंपरा, अपने मायके की भाषा, अपने मायके की संस्कृति। तो ये टिहरी से यहाँ आया। टिहरी का एक लोकगीत और सुनाऊं। जबरी थी बाबा मैं छोटी न दूल्हा, तबरी थी माँ जी की प्यारी हो, अब वे क्यों बाबा मी जवान ठाठूड़ा, जन मर्जी आली मेरी हो, कित दीनी बाबा बुढ़िया जवे को, कित दीनी आ बाटा गाऊं, सासुच मेरी नखरी मरोड़िया, जाने बोला दी बोली हो, जबरी थी बाबा मैं छोटी न दूरा, तबरी थी माँ जी की प्यारी हो, अब भेग्यो बाबा मैं जान ठाठूड़ा, जन आली मर जी मेरी हो। एक बेटी है ये, वो अपनी माँ से कह रही जी है जी जी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, छोटे में आपने मुझ पर अधिकार जमाया, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपनी मर्जी का करूंगी। थोड़ा। और मांगल के विषय में बताऊं भैया। जी जी जी, बताइए बताइए बोलिए, बताइए कहिए बताइए कहिए बताइए। कहिए, बोलिए। मैं ये कह रहा था गढ़वाली मांगल भाषा के विषय में में बताऊं तो भैया, थोड़ा सा नेपाली और बंगाली और इसका टच आता है, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील हुआ मुझे अभी ये हाँ हाँ, सुनने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, हाँ जी जी, इस विषय में बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं पुरानी वाली बात कंटिन्यू कर लूं। जी जी मांगल जो लोकगीत है हमारे यहाँ पौड़ी में, देखिए महिलाएं गाती हैं मांगल, सवर्ण परिवार की महिलाएं भी गाती हैं। हम्म, पुराने समय से ठाकुरों के घर में या ब्राह्मणों की महिलाएं भी गाया करती हैं। टिहरी गढ़वाल में थोड़ा इससे अलग था, हाँ वहां पर ढोल दमाऊ वादक परिवार ही मांगल गाते थे, उनकी ओके परिवार की महिलाएं ही गाती ओके। थी। इसलिए टिहरी में और पौड़ी में फर्क है। अगर टिहरी में आप मांगल के लिए कहेंगे तो उनके यहाँ जो बेड़ाबादी परंपरा है, हाँ जो हाँ बादी लोग हैं, हाँ बादी मिरासी लोग हैं, हाँ उनके द्वारा ही मांगल गाए जाते थे टिहरी गढ़वाल में, क्योंकि ओके। राज दरबार का समय था, राज दरबार वहां पर था। तो वो राजा के संरक्षण में जो लोग थे, जो दरबारी लोग थे, जो भट्ट लोग थे, चारक लोग थे, बादी लोग थे उनके दरबार में, वे ही मांगल गाते थे और उनकी ही महिलाएं मांगल गाया करती थी। इसलिए टिहरी में थोड़ा सवर्ण महिलाएं मांगल नहीं गाती, ये हमारे पौड़ी में सवर्ण महिलाएं मांगल गाया करती हैं। ये थोड़ा भेद हमने अपने शोध के दौरान पाया है। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा। एक इसके और अलावा आपने जैसे ये हाँ, मांगलिक गीत है, मांगलिक गीतों के अलावा बहुत सारी ऐसी परंपराएं होंगी गढ़वाल में, जौनसार में, कुमाऊं में, जो आज तरीके से समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई। आपको क्या लगता है उन परंपराओं को कैसे जीवित रखा जा सकता है? बिल्कुल सही कहा। सब परंपराएं, मांगल ही क्या, सारे लोकगीत लुप्त हो गए हैं, सारे लोकगीत। कहीं लोकगीत हैं आपको दिखता है लोकगीत? कहीं लोकगीत नहीं है। अपनी रचनाएं लिखते हैं लोग, उसको हम्म, लोकगीत बताते हैं और उसके बाद अब बस हम ही हैं लोक कलाकार। मैं तो कहता हूँ जितने लोग अपने नाम के आगे लोक गायक लगाते हैं, पहले तो उनसे अपने मन से पूछें, अपनी जी अंतरात्मा से पूछें, आप लोक गायक हैं भी? 5 लोकगीत भी आते हैं आपको? जी जी लोकगीत की विधाएं पता भी है उन्हें? बस हम्म, लोक गायक है। अपना गीत लिखने वाला तो कभी लोक गायक हो ही नहीं सकता। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि वो लोक गायक है, अपना गीत लिखने वाला व्यक्ति। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझ पर विशेष कृपा रही पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी की। जी जी पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी बराबरी आदरणीय साक्षात माता शारदा का ही स्वरूप है। जी मेरी सच कहूं, बचपन से मैं रेडियो सुनता था और मैंने बचपन अपना जो गुजारा उनकी आवाज सुनकर ही मेरा बचपन गुजरा है। तो ओके इतना सुंदर मैं उनको मानता हूँ लोक गायिका, जिन्होंने 24 किताबें लिखी और जी मांगल लोकगीत क्या, थड़िया, चौफल, जागर, झुमैलो, घसियारी, खुदेड़, चांचड़ी, मेला प्रधान लोकगीत, सारे लोकगीतों को संरक्षित किया। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर वर्तमान में
कोई अगर सीखना चाहता है तो माधुरी जी के पास जाए, पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल साक्षात माता शारदा का ही स्वरूप है। वो मांगल लोकगीतों को या अन्य लोकगीतों को सिखा सकती हैं, समझा सकती हैं। मुझ पर तो उनकी महती कृपा रहती है और बड़ा प्रेम है उनका मुझसे। और रही बात आपके प्रश्न की, तो जी आपने कहा कि लुप्त हो रही है, तो हाँ भैया, लुप्त ही हो रहा है। और एक एक सबसे बड़ी बात और गौर करूं, लोकगीत सीखने वाली चीज नहीं है। लोकगीत एक लाइफस्टाइल है। लोकगीत एक जीवन शैली है। लोकगीत कभी भी इस क्लासिकल म्यूजिक की तरह या वेस्टर्न म्यूजिक की तरह सीखा नहीं जा सकता। उसके लिए तो आपको अपनी दादी के साथ रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने गांव में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको उन परंपराओं को जीवित रखना पड़ेगा और उन्हें जीना पड़ेगा भैया। आपको पता है, मैं बहुत मतलब मेरा भावुक हो जाता है मेरा मन, जब मैं देखता हूँ कि गांव की जो बूढ़ी महिलाएं हैं, उनके साथ उनका साहित्य जा रहा है। अगर मेरी दादी आज उनका निधन हो जाए, तो जितना साहित्य, जितना लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत में दादी जी को याद है, वो लुप्त हो जाएगा। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके मरने से पहले हम उनसे सारी चीजें सीख लें। एकदम एकदम सही कहा आपने। इसके अलावा आपने जो मांगलिक गीत है, इसको लेकर के आपको बतौर गेस्ट कई जगह कार्यक्रमों में बुलाया गया है, तो आपको लगता है युवाओं में इसको सीखने के प्रति कुछ ललक दिखाई देती है? और कैसे युवाओं तक इनको पहुंचाया जाए, आपने इस दौरान सोचा भी होगा और युवाओं को बताया भी होगा, थोड़ा सा बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। ये चीज तो है, हम कई जगह जाते हैं, कई जगह देखते हैं, परंतु ये है ना भैया कि बाहरी दिखावट और बाहरी जो आवरण है, उससे कभी भी हम वास्तविक रूप में संस्कृति को नहीं बचा सकते। एक होता है दिखावे के लिए सीखना, एक होता है हृदय से सीखना, आत्मसात करना। अब अगर हम कहते हैं पहली पूजा गणेश महाराज, पहली पूजा गणेश महाराजा ही। अगर हम कहते हैं पहली पूजा गणेश जी की हो रही है, तो गणेश जी के भाव को आत्मसात करो। लोकगीत तो ऐसा है ना भैया कि आप जब तक भाव में नहीं उतरेंगे ना, तो आप हाँ समझ नहीं सकते। वो एक गाना गाना रह जाएगा, शब्द रह जाएंगे, बोल रह जाएंगे, परंतु उसके अंदर जो भाव है, वो आप जीवन पर्यंत आत्मसात नहीं कर सकते। तो मैं युवाओं के मध्य देखता हूँ कि फैशन तो बहुत है, सीखने का एक दिखावापन है, पर वो रियल जिसको कहते हैं वास्तविक भाव और वास्तविक आत्मसात करने की जो चेतना है, वो मुझे युवाओं के भीतर कम दिखती है। नवीन मैं जी। खुद भी एक युवा हूँ, परंतु मैं ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर बता रहा हूँ। नवीन जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोक संस्कृति रही है, चाहे वो संगीत हो या वाद वाले का बजाने गाना वो हो, ये हमने किसी एक जाति पर थोप दिया और उस जाति ने इसको आप छोड़ दिया, उसके कारण ये आप धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी एक कारण है। देखिए, लोक संगीत जाति विशेष का ना होकर के जन-जन का होता है। पर एकदम एकदम। कुछ लोकगीतों के प्रकार ऐसे होते, हाँ, कुछ लोकगीतों के प्रकार ऐसे होते हैं ना भैया, जो वर्ग विशेष के लोग गाया करते थे, जी जाति जी विशेष के लोग। जी 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 अब जैसे ठरिया है, चौफला है, जी चांचड़ी है, झुमैलो है, घसेरी है, खुदेर है, तो ये तो सब जाति की महिलाएं गाती थी। परंतु जी जो बेड़ाबादियों के गीत हैं, जी मिरासियों के गीत हैं, जी जागर लोकगीत हैं, जी इन जो विशेष लोकगीत है, ये जाति विशेष के लोग गाते थे। तो जी हमने पहले तो उनका सम्मान नहीं किया। जी। दूसरा, जब पलायन हुआ, तो उनकी जीविका पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। और एकदम। तीसरा सबसे बड़ी बात है हीन भावना। मैंने बताया ना भैया, जी जी गढ़वाल के लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। यहाँ का समाज का जो व्यक्ति है, वो कभी किसी दूसरे को बढ़ते भी नहीं देख सकता। ये बहुत गलत बात है। अगर आप किसी को देख रहे हैं, आप मजाक ना बनाइए, पहले तो आप अपनी संस्कृति की कद्र कीजिए। यहाँ जी का जो इंसान है ना, वो दिखावा और जिसे कहते हैं देखा देखी बहुत करता है। वो एकदम। पंजाबी कल्चर खूब सीखेगा, अपना जी उसे दो कौड़ी का भी नहीं आता। जी जी। वो प्लेन्स का कल्चर खूब सीखेगा, और अपना उसे रत्ती भर भी नहीं आता। तो मुझे तो यहाँ का, जब तक यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का पुरुष, जी जी जी, कहिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ कि का महिला पुरुष आजकल जब तक, आजकल हर इस राज्य में या हर क्षेत्र में लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़कर थोड़ा उसका ले लिया, थोड़ा उसका ले लिया, थोड़ा उसका ले लिया, और वो मिक्स ब्रीड बन गए हैं। ना उनको सही से पंजाबी आती है, ना बंगाली बिल्कुल, आती है, ना हिंदी आती है, ना गढ़वाली आती है, तो थोड़ा थोड़ा सब आता है उनको, बस उसी में खुश है।
ये चीज भी आप सही कह रहे हैं। ऐसा है ना भैया कि भूल गया जो संस्कार वो जीवन खड़ा नहीं हो रहता, और जड़ से जुदा हो गया पत्ता तो हरा नहीं रहता। जी तो जी वही बात है कि अगर हम कहीं भी विश्व में कहीं भी जाते हैं, अगर हम अपना परिधान पहनते हैं, अपनी बोली भाषा, अपने रीति रिवाज, अपने खान पान जानते हैं, तो वो हमारी एक पहचान है। अब ऐसे में हमारी पहचान तो लुप्त हो गई ना हम पंजाबी हो पाए। चलो पंजाबी बनना है तो पूर्णतः पंजाबी बन जाओ, पूर्णतः पंजाबी भी नहीं बन पा रहे हैं, ना वो पूर्णतः बिहारी बन पा रहे हैं, ना वो पूर्णतः आसाम के बन पाते हैं। वो बिल्कुल मिक्स वेज सब्जी होती है वैसे बन जाते हैं। इस जी कारण क्या होता है भैया ना, उनकी अपनी पहचान भी मर जाती है, और उनका स्वयं का भी कोई वो नहीं रहता, महत्व नहीं रहता। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने गढ़वाल के युवाओं के लिए, कुमाऊं के युवाओं के लिए, जौनसार के युवाओं के लिए और देश भर के युवाओं के लिए जो अपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या इस कार्यक्रम को देखने के बाद कोशिश करेंगे, उनके लिए तो आप कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो लोक संस्कृति है बड़ी समृद्ध है, बड़ा यहाँ का साहित्य बड़ा ही समृद्ध है, संस्कृतनिष्ठ है। सभी युवाओं से अनुरोध है कि पहले अपनी दादी का सम्मान करें, उसके बाद अपने गाँव के लोगों का सम्मान करें, अपनी माँ का सम्मान करें, तभी वे मातृभाषा का या अपनी दूध बोली का सम्मान कर पाएँगे भैया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और माधुरी जी, पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़साल, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी बुआ जी माहेश्वरी देवी जी और मेरे गाँव की विभिन्न महिलाएं, जाने मैंने कितनी महिलाओं से लोक संगीत आत्मसात किया, गाँव गाँव जाकर भी सुना है वो अलग। माधुरी जी का अलग धन्यवाद, सबको धन्यवाद दूंगा, माता पिता को धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बड़ा बड़ा बहुत धन्यवाद। और अंत में भगवान बद्री विशाल की यात्रा करके मैं कल ही लौटा हूँ, तो एक दो लाइन भगवान बद्रीनाथ जी जरूर का जरूर लोकगीत जरूर। गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। नहीं, वो भी, और एक एक छोटा सा मांगलिक गीत भी आप जरूर गाइएगा लास्ट में। हाँ बिल्कुल, पहले बद्रीनाथ जी का जी चांचड़ी लोकगीत या जी दांकुड़ी भी कहते हैं इसको, जी वो जी। सुनाता हूँ। जय 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 बद्रीनाथ जी झामा को, जय बद्री जी झामा को, देसान की भूमि जी झामा को, आशु दवे गई झामा को, पहुंची बल गैना जी झामा को, बल गैना जी झामा। नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है और वीडियो भी नहीं आ पा रहा, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। जी झामा जी जी में देवता आए, और जहां जहां वे गए वहां वहां उन्होंने स्नान किया, तीर्थों की स्थापना की, और इस प्रकार से बद्री केदार तक वे गए। हरिद्वार से यात्रा शुरू की, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, उसके बाद केशव प्रयाग, और उसके बाद वह सीधे बद्रीनाथ जी में पहुंचे। तो इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर हमारे दांकुड़ी लोकगीत है चमोली गढ़वाल का, गाया जाता है। और अंत में आपने मांगल के लिए कहा, जी जी मांगल, जी ये मांगल मैं आपको मांगल सुनाता हूँ। हमारे यहाँ विवाह में बहुत से मांगल गाए जाते हैं, पर जो अत्यधिक वायरल है, मधुरतम गालियां जो हमारे यहाँ गाई जाती हैं बारातियों के लिए, जी जी जी। दो लाइन वो सुना देता हूँ। हम्म, हमारा गाँव घटी जाला खामा, ब्योला का बुबा का जोगानी जामा है, जामा छी जामा, जरा जरा जामा, ब्योला की बुएना मुछलन डामा है, ब्योला को बुबा ढबरू सी रामा, ब्योला को बुबा ढबरू सी रामा है, हमरो बामण वेद पढ़ालो, तुमरो बामण माटू गो खालो है, हमारा गाँव संगड़ा की बीछी, ब्योला की बुए की डडोला सी गीची है। इस प्रकार से गाया जाता है, बड़ा मधुरतम गालियां हैं ये। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच।